अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही कॉमन और बहुत ही रैंडमली पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि पाँव की तलियां जो है वो क्यों जलती हैं और इसका तरीके इलाज क्या है। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिकल विजिट पे आते हैं और उनकी रिक्वेस्ट होती है कि कोई इसका ट्रीटमेंट बताया जाए। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि अगर आपकी पैरों की तलियां जो है वो जलती हैं, अगर इनके अंदर सुइयां सी चुभती हैं, अगर आपको पाँव के अंदर सुन्नपन का एहसास रहता है या फिर आपके पाँव के अंदर स्वेलिंग सी रहती है और इसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन होता है, तो आज इन तमाम बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, एक नर्व सिस्टम है। नसों का जो निज़ाम है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग से हमारे पाँव तक जो नर्व के थ्रू, नसों के थ्रू एक पैगाम रसानी का काम होता है। जैसे आपके पाँव के अंदर कोई चीज़ चुभती है या आपको जो है जलन का एहसास रहता है, तो वो सीधा नर्व सिस्टम के थ्रू हमारी रीढ़ की हड्डी तक जाता है और रीढ़ की हड्डी से फिर ऑनवर्ड दिमाग तक जाता है, जहाँ से फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। अब जब आपके ये जो नर्व सिस्टम है इसके अंदर कोई ख़राबी पैदा होती है, तो इसको हम प्रेफरल न्यूरोपैथी कहते हैं। ये प्रेफरल न्यूरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपकी जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, वो टांगों से होती हुई रीढ़ की हड्डी तक जाती हैं। तो जब भी आपके पाँव के अंदर कोई तकलीफ़ का अमल होता है, तो इन नसों के थ्रू पैगाम रसानी जो है वो रीढ़ की हड्डी तक होती है और फिर रीढ़ की हड्डी से ऑनवर्ड दिमाग तक ये पैगाम जाता है और वहाँ से फिर उसका रिएक्शन हमें फ़ील होता है। अब जब इन नसों के अंदर कोई ख़राबी पैदा होती है, तो इस पे सिस्टम को या इस ख़राबी को हम प्रेफरल न्यूरोपैथी जो है वो कहते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये बीमारी जो है आपके अंदर पैदा होती है। इसके अंदर सबसे कॉमनली जो वजह होती है वो होती है शुगर, यानी कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन और बहुत बड़ी वजह है इस चीज़ की, जिसकी वजह से फिर आपको प्रेफरल न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से फिर आपके पाँव के अंदर सुन्नपन आ जाना, पाँव के अंदर तलवों के अंदर चुभन सी महसूस होना, सुइयां से चुभती हुई महसूस होना या जलन बहुत शिद्दत के साथ एहसास होना, जिसको ख़त्म करने के लिए फिर कुछ लोग सरसों के तेल की मालिश करते हैं, कुछ लोग रात को सोते हुए ठंडा पानी ऊपर पाँव के ऊपर डालते हैं जिनसे उनको कुछ सुकून आता है और फिर उनकी नींद जो है वो स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो ये फिर एक आर्जी ट्रीटमेंट है कि आप ठंडा पानी डालें, पाँव को दबवा लें या आप जो है पाँव की सरसों के तेल से तलवों की मालिश कर लें। अब जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है जिसकी वजह से आपको प्रेफरल न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है डायबिटीज़, यानी कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको पैरों की तलियां जो है वो जलने का इशू जो है उसका सामना करना पड़ता है। अब डायबिटीज़ के साथ साथ वो लोग जो अल्कोहल यानी कि शराब नोशी, सिगरेट नोशी वगैरह का इस्तेमाल बहुत तेज़ी, बहुत ज़्यादा मिकदार में करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी नर्व के अंदर यानी कि नसों के अंदर ख़राबी का इशू, जिसे हम प्रेफरल न्यूरोपैथी कहते हैं, सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉमन वजूहत है। ये मेजर इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ और अल्कोहल और तंबाकू नोशी का इस्तेमाल। इसके अलावा आपका जो है लिवर फेलियर हो गया, कि आपके जो है किडनीज़ फेलियर हो गया, इसकी वजह से आपको ये प्रेफरल न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो किसी न किसी बीमारी की वजह से आप रेगुलर उनका इंटेक कर रहे होते हैं, तो ऐसी मेडिसिन इंटेक की वजह से भी आपको नर्व के अंदर जो है ख़राबी का सामना करना पड़ता है, जिससे फिर ये पाँव की तकलीफ जो है स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कैंसर्स बहुत किस्म के हैं जिनकी वजह से आपको नर्व की ख़राबी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी, यानी कि अगर आपको इस विटामिन की कमी का सामना करना पड़ रहा है बॉडी के अंदर, तो उससे भी आपको जो है इस बीमारी का सामना शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। इसके अलावा हाइपोथायराइड का अगर आप पेशेंट हैं, अगर आपको इसका सामना करना पड़ रहा है इशू का, तो इसकी वजह से भी आपको पैरों की तलियों के जलने का इशू का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई कॉमन वजूहत जिनकी वजह से आपके पैरों के मसाइल जो है उनका आपको सामना करना पड़ता है। अब इसका तरीके इलाज क्या है कि सबसे पहले तो अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को आपने कंट्रोल नहीं किया हुआ मेडिसिन के ज़रिए या डाइट प्लान के ज़रिए, तो उसको कंट्रोल करें। अगर आप तंबाकू नोशी और अल्कोहल की इनटेक के हैबिचुअल है तो इसको काइंडली कम करें, अदरवाइज़ ये इशू आपके साथ कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा विटामिन के लिए बहुत सारी आप मेडिसिन इनटेक कर सकते हैं जिनकी वजह से आपका जो विटामिन B12 की कमी होती है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। थायराइड का आप इलाज करवाएं, उसके बाद आपको इस इशू के अंदर काफ़ी हद तक जो है रिलीफ
रिलीफ मिलेगा अगर आप इसके बीमारी का शिकार हैं तो। इसके अलावा अब एक बहुत कॉमन सी वजह होती है जो मसाने की गर्माश है। ऐसे पेशेंट जो क्लिनिकल विजिट पे आते हैं जिनको मसाने की हीट का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर जैसे हमारे ड्राइवर हजरात हैं जो ज़्यादातर हीट वाली जगह पे जिनका ज़्यादा टाइम गुजरता है और लॉन्ग ड्राइव पे वो हर वक्त रहते हैं, तो उसकी वजह से इनके मसाने की जो गर्माश है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे अफराद के अंदर भी जो है एक तो मेल सेक्सुअल इशू बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा पैरों की तलियां जलना, पैरों के अंदर सोजिश सी महसूस होना या चुभन सी महसूस होना या पैरों का दुखना, ये बहुत कॉमनली होता है। तो ऐसे अफराद जिनके मसाने के अंदर अगर गर्माश ज़्यादा होगी, तो अगर वो ऐसी मेडिसिन इनटेक करते हैं जिनसे उनका मसाना या जिगर अगर ठंडा होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है पाँव की जलन का। तो ऐसे पेशेंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। जैसे अभी समर सीज़न है, तो आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, गुड़ वाली शरबत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इससे भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।